नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 29 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, रात्रि में 9:42 तक। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। प्रीति योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिव्य महाप्रयोग में लग्न से संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र आपको बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। और धनु राशि में दैत्य गुरु हैं शनिदेव, मकर में देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज गुरु चंद्रमा का 6ठे 8वें का संबंध बन जाएगा और वहीं राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होगी। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज देखा जाए तो कार्यस्थल पर सप्ताह का आज पहला दिन है। कैसा रहने वाला है आज का दिन? सौम्यवार और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, कन्या राशि में राहु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ संबंध ठीक नहीं। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस चंद्रमा पर नहीं है। तो आज का दिन किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा? कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आज आप अवश्य करिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आप बचिए? कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में लग्न का विशेष महत्व है। यदि लग्न बलवान तो समझ लीजिए कि कमजोर से कमजोर कुंडली भी श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाती है। लग्नेश का बलवान होना पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देती है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो चतुर्थ और दशम में चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, फिर से सुनिएगा, यह सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि लग्न में यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो चतुर्थ और दशम में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो ग्रह अकारक ही क्यों न हो, उस ग्रह के अकारकत्व में कमी आ जाती है या उस ग्रह का अकारकत्व समाप्त हो जाता है, वो कारक के समान फल देने लगता है। बड़ा गंभीर सूत्र है, इसको समझना होगा। मान लिया जाए कि तुला लग्न की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, लग्न में बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक अकारक ग्रह बनते हैं तुला लग्न के लिए। अब ऐसे गुरु अगर केंद्र में बैठे हों तो क्या तब भी ये प्रभाव देगा? बिल्कुल देगा। निसंदेह देव गुरु बृहस्पति इस लग्न के अकारक ग्रह हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं, जैसा मैं सदैव कहा करता हूं कि तुला लग्न के जातकों को संतान सुख, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन सुख इत्यादि जीवन में ऊंचाई नहीं चाहिए, उन्हें तो गुरु ही देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तुला लग्न की कुंडली में ये सब देने वाला ग्रह कोई और बन जाता है, उसमें भी यही ग्रह बनते हैं, देव गुरु ही कारक उसके होते हैं। तो लग्न में बैठेंगे और आप सभी जानते हैं कि देवगुरु लग्न में हो तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक हुए।
अब ऐसी अवस्था में एक और सूत्र आपने सुना था कि जब भी कोई ग्रह किसी से केंद्र में होता है तो केंद्र वाले ग्रह को वो दृष्टि संबंध न भी रखे। ये मंगल के पास ही चौथी दृष्टि है, बाकी किसी के पास चौथी दृष्टि नहीं है। तो केंद्र में बैठने वाले सभी ग्रह पर जिन पर दृष्टि न भी हो वो उसको प्रभावित करते हैं, बलाबल अपना देते हैं। अगर शुभ है तो शुभ प्रभाव, अशुभ है तो अशुभ प्रभाव, पाप ग्रह तो पाप प्रभाव डालता है। तो सूत्र ने क्या कहा कि लग्न में शुभ ग्रह हो, तो लग्न में शुभ ग्रह होने से लग्न को बल मिला। अब ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली का चौथा और 10वां भाव, अब मान लिया जाए किसी की कुंडली में कोई है ही नहीं तो बात ही खत्म। लेकिन अगर कोई ग्रह बैठा है और विशेष करके शुभ ग्रह बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है, तब तो बड़ी अच्छी बात, उसके बल में और वृद्धि हो जाएगी। और मान लिया जाए कि कोई अकारक ग्रह बैठा है तो उसके अकारकत्व में कमी आ जाएगी, अकारकत्व समाप्त हो जाएगा, वो शुभ फल प्रदायक बनेगा, या सामान्य शब्दों में कहें तो वो कारक बन जाएगा। अगर अब ये निर्भर करता है कि लग्नगत ग्रह कितना बली है। उदाहरण फिर से समझिए कि मान लिया जाए कि कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न में देव गुरु बृहस्पति लग्न में ही उच्च राशि में बली होकर के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में अगर पापग्रह जैसे राहु या शनि चौथे और 10वें भाव में बैठे हों तो पूरी तरह से जन्म कुंडली को कमजोर करने का काम करेंगे। लेकिन उच्च के गुरु के पास अगर बलाबल है, अंश बल भी, उच्च तो है ही, ये अंश बल भी बली है, तो ये जो दोनों केंद्र के पाप ग्रह हैं, अकारक ग्रह हैं, जो पूरी कुंडली को कमजोर कर सकते थे, वो और शुभ फल देने लगेंगे। वैसे भी केंद्र में पाप ग्रह शुभ फल देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि कोई शुभ ग्रह ही दोनों भावों में बैठे हुए हों तो वो और ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगे। कोई ग्रह न बैठा हो कोई बात नहीं। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, और देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, राहु की दृष्टि से दृष्ट। आज किसी भी तरह के कोई गलत कार्य को करने से बचिएगा। विशेष करके वो सभी लोग जो मेष राशि के हैं और मद्यपान की अगर बुरी आदत है तो आप इससे आज बचिए, क्योंकि दुर्घटना की प्रबल संभावना आपके लिए बन जाती है, जिसमें चोट, और चोट में कोई बड़ी हड्डी का फ्रैक्चर इत्यादि होना संभव है। आप अपने काम में आज जितना हो सके मगन रहिए, काम में लगिए। नौकरी में कैसे आपकी वृद्धि हो, कैसे आपका प्रमोशन हो, इसके लिए ही आप अपना सारा प्रयत्न करिए, सारी एनर्जी लगाइए। और धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी है। किसी से भी किसी तरह का तनाव उत्पन्न हो ऐसा बात ही नहीं करना। वाद विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। वही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो आज दिन सामान्य है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा कार्य है तो आज न करें, क्योंकि ऐसे कार्यों में हानि और परेशानी की संभावना है। साथ ही साथ आज कहीं किसी के द्वारा आपको अपमानित किया जा सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति है कि आपको अपमान सहना पड़ेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। प्रेमी के साथ बातचीत के दौरान वाणी पर संयम रखिएगा तो ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलेगी। परंतु अचानक सिर दर्द या तेज सिर में दर्द, मानसिक अशांति, नींद की कमी आज आपको महसूस होगी। तो हो सकता है अपच की शिकायत भी आज आपको हो। और जैसा मैंने कहा दुर्घटना की भी संभावना है, तो जरा सावधान और सतर्क रहिएगा। आज घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खाकर के निकले ताकि सब कुछ शुभ हो, कुछ बुरा ना हो। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आज करने से बचें। वृषभ की बात करें तो फंस सकते हैं कहीं, आप किसी ऐसी स्थिति का शिकार हो सकते हैं जिसका आपने कल्पना भी न किया हो। किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं आप। तो सबसे पहला काम अपनी तरफ से सुरक्षा है, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। दूसरा, बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा। तीसरा, इधर की बात उधर करने से बचिए। और चौथा, सिर्फ आज अपने काम से काम रखिए। और जैसा मैंने कहा कोई गैर कानूनी काम मत करिए, प्लानिंग के साथ काम करिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में सूर्य के नक्षत्र में बैठना और राहु की दृष्टि से दृष्ट होना, नौकरी में परेशानी आएगी। उच्चाधिकारियों की तरफ से प्रेशर बना रहेगा। और कोई नया ऑफर स्वीकार करते हैं तो यह भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सतर्क और सावधान होकर के ही स्वीकार करना है। विशेष करके नौकरी में परिवर्तन का विचार अगर कर रहे हैं तो अभी रुकिए। नौकरी में समस्या या कोई बड़ी समस्या आ सकती है। कहीं पैसा भी आज फंसने वाला है तो संभल करके। झूठ बोलने से बचना है। संतान की चिंता आज आपको सताएगी और प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से समस्या आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा है, सफलता उसके अनुपात में कम। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों से संबंधित परेशानी, पेट में जलन, और साथ ही साथ आज वृषभ राशि के जातकों को
सर में चोट लगना, माथे में चोट लगने की शिकायत हो सकती है, तो जरा इस मामले में सतर्क और सावधान रहिए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जी के चरण के पास से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगाइए, इससे आपको राहत रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप ना करें। मिथुन राशि के जातक अपने बड़ों की बात को आज माने, अपने आप को बेहद सहज, सरल और सामान्य रखें। बहुत ज़्यादा दिखावापन, अपने आप को बड़ा बना करके रखना, जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करना आपको मुश्किल में डालेगा। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो बेहतर प्रदर्शन के बाद आज आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो हासिल होता दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु अपनी इमेज को सही बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, जी मत चुराइए काम से। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो निवेश किसी भी तरह का करने से पहले बहुत अच्छे से भलीभांति विचार कर लें। मैं तो कहूंगा ना करें, जोखिम भरा काम करना ही नहीं है आज। जीवन साथी की बात को मानिए, आज जीवन साथी से अनबन की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, मन पढ़ाई में आज कम नहीं लगेगा और टेंशन भी आपको आज लगी रहने वाली है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, जरा सावधान रहिएगा। और घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी, उन्हें भी कफ जन्य रोग की शिकायत हो सकती है। आज मंदिर में धूप बत्ती जाकर के दान कराइए, इससे राहत रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। कर्क के लिए बढ़िया है दिन, परंतु अनबन किसी से ना हो, विशेष संभावना परिवार के मध्य ही अनबन की है। हालांकि मैं बता दूं कि जैसा मैंने कहा बढ़िया है दिन, सो कोशिश करते चले जाइए तो आप सफल होंगे। और मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, मेहनत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक देख रहा हूं। कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कमीशन से जुड़े लोगों को, मार्केटिंग से संबंधित लोगों को आज बड़ा लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। उत्साह में, हालांकि अति उत्साह में नहीं, उत्साह में आकर के काम करिए, बिना विचारे कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध में आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। व्यापारियों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ फल प्रदायक है। बैंकिंग और मैनेजमेंट से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हैं तो जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी खान पान पर जरा ध्यान रखिएगा, सामान्य सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज कर्क राशि के जातक प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालें, वैसे दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश भी आप करें और सिंह की बात करें तो योजनाबद्ध ढंग से, बहुत सतर्क और सावधान होकर के। काम बिगड़ेंगे सारे आपकी वाणी के कारण। किस्मत के भरोसे कुछ न करिए, किस्मत के भरोसे कोई नया काम मत शुरू करिए। व्यापार में बहुत सावधान रहिए। आज नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए, प्रैक्टिकल बनिए, औरों की बात को भी सुनिए, अपनी बात किसी पर थोपिए मत। हालांकि संतान की सफलता आपको खुशी देने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत भरा है। मेहनत से लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। आज की गई मेहनत आगे भी बहुत काम आने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो आपके लिए आज का दिन अच्छा लाभ देने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। धन उधार लेन देन से आपको दोनों तरह से बचना है, न देना है न लेना है। शेयर मार्केट में निवेश से भी आज आप बचिए। और आपके जीवन साथी के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और आप वैवाहिक संबंध में हैं तो आज आपके जीवन साथी को कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। कोई उनका रुका हुआ काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ आज आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और मछलियों को आज प्रातःकाल ही दाना डालिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। जैसा मैंने कहा निवेश से बचिए। और कन्या की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना व्ययाधिक्य कराने वाला है दिन। किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे तो निसंदेह परेशानियों से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। कोई पुराना चला रहा कोर्ट केस था तो वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता देगा, अब उससे आप बाहर निकल सकते हैं। धन कमाने के अवसर भी आपको जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, व्यय से बचना है, बड़बोलापन और दिखावेपन से बचना है। रुका हुआ पैसा वापस आ जाए इसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत भरा है दिन और कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग का आज विशेष प्रेशर आप पर रहेगा। हो सकता है कोई अधिकारी आपकी बात से बुरा भी मान जाए, सो बड़ा सतर्क और सावधान रहिए। व्यापारियों को भी व्यापार के मामले में सतर्क और सावधान रहना है। विशेष करके किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश आज ना करें। पैसों का हिसाब किताब जरा ध्यान से रखें और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, जैसा मैंने कहा बड़बोलापन, दिखावा, अहंकार की वृत्ति से बचिए।
लव लाइफ सामान्य है, जीवन साथी का बराबर सहयोग मिलेगा आपको। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक से अधिक मेहनत के लिए तैयार रहिए, जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि के जातकों को आज आंखों में जलन, सिर दर्द की शिकायत और साथ ही साथ चोट चपेट की घटना शामिल दिखाई पड़ रही है। जिनको जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है उनको उनको ये परेशानी और बढ़ाएगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला की अगर बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना आज आपको सहज नहीं असहज कर देगा। कार्यक्षेत्र में सम्मान पाने की जगह अपमान की परिस्थिति बनेगी, विशेष करके किसी स्त्री के द्वारा। आज दोनों के लिए, अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए भी स्त्री के द्वारा और पुरुष है तो उसके लिए भी स्त्री के द्वारा अपमान की संभावना है। तो जरा सावधान रहिए, जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिए। और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल ही मत बैठिए। यात्रा मत करिए, यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। और कर रहे हैं तो बहुत सतर्क और सावधान रहिए। आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो पूरी तरह से सावधानी बरतिए। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, सतर्कता बेहद आवश्यक है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन उस लाभ से ज्यादा नुकसान की संभावना है। भावनाओं में बहकर के कोई फैसला करने से बचना है। और आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आज जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेमियों के लिए मतभेदपूर्ण रहने वाला है दिन, आपके लिए अच्छा नहीं है दिन। तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता मिल जाएगी। यानी विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। विदेश, विशेष करके वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पैरों से संबंधित तकलीफ, जोड़ों में दर्द या पैरों में चोट लगना, ऐसी कोई परेशानी हो सकती है। एक इत्र की शीशी ले जाकर के देवी मंदिर में आज दान करिए तो आपको बहुत हद तक परेशानियों से राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है। निवेश से बचिए। वृश्चिक के लिए उचित लाभ देने वाला है दिन। योजनाओं पर पुनर्विचार करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। लाभस्थ ये ग्रह स्थिति आपको हर प्रकार से लाभ देने वाली है। धन कहीं फंसा है वो प्राप्त होगा। धन के दृष्टिकोण से दिन बेहतर दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सफलता मिलने वाली है। सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं। अचानक धन लाभ के योग व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। विवाद से आज दूर रहना है आपको। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेमियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा। और विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। रोग के मामले में पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। लाल चंदन आज अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाइएगा, इससे ज्यादा लाभ होगा आपको। और आज निवेश आप अवश्य करिए, निवेश से भी आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। धनु की अगर हम बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। घर परिवार, जमीन जायदाद, हर मामले में आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि दोस्तों के बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। हाँ, आज का दिन उसके लायक नहीं है, तो अपने ऊपर ही चलिए और जहाँ भी रहिए टीम वर्क करिए। टीम वर्क में फ़ायदा है आपको। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि कोई बड़ा फैसला लेना है तो पहले खुद से एक बार पूछ लीजिए कि ये फैसला मैं लूँ या ना लूँ। यानी करना आज अपने मन की है। सबकी मदद करिए, आपको भी मदद मिलेगी। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। लाभ की स्थिति है, धन लाभ होगा, व्यय भी होगा, लेकिन ये व्यापार में विकास कराने वाला होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए और दिल की बात हर किसी से आज शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक, दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। और बात अगर वहीं हम विद्यार्थियों की करें तो थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है दिन, लेकिन कड़ी मेहनत से सफलता जबरदस्त है। तो संघर्षपूर्ण इसको हम जरूर कहेंगे, लेकिन अच्छा कहेंगे दिन को। स्वास्थ्य के मामले में पित्तजन्य रोगों की शिकायत, पित्त के कारण जलन, दिक्कत होगी थोड़ी सी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की राय भी आपको लेनी पड़ सकती है। प्रातःकाल कौवे को रोटी दे दीजिएगा या कुछ खाने के लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर के लिए देखा जाए तो आज पिता का सम्मान ही आपके भाग्य को बनाने वाला है। सूर्योदय के बाद तक आज बिल्कुल मत सोइएगा। और आज का दिन एक बड़ा अच्छा सूचना लेकर के आ रहा है कि आप जिसको अपना आदर्श मानते थे, जिससे आप प्रभावित थे, उससे आपकी मुलाकात होने वाली है। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, हर मामले में कहीं ना कहीं दिन बीचों बीच, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, महत्वपूर्ण ही है। और जो भी काम आप हाथ में लेंगे, एक के बाद एक प्रयास करते चले जाएं तो सफलता मिलेगी। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको मना कर रहा हूं।
तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। व्यापारियों को किस्मत का साथ मिल जाएगा। फलस्वरूप इतना लाभ तो हो ही जाएगा कि आज के दिन को आप सामान्य समझ सकें। जी मत चुराइए, देह मत चुराइए, काम से पीछे मत हटिए और अथक परिश्रम से पीछे मत हटिए। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी, इसका आपको लाभ मिलेगा। और कोई पुरानी वस्तु खरीदना बेचना, इससे आपको आज बचना चाहिए। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का सुख मिलने वाला है या विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, संघर्ष करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बस ठीक है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थोड़ी थकान आपको भी महसूस होगी। आज मंदिर में जाकर के खीर का भोग लगाइए, लकी अंक किसी भी देवी के मंदिर में। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। और कुंभ की बात करें तो अपने सभी फैसले भी रोक दीजिए। कोई बड़ा फैसला नहीं करना है, मन की आवाज जरूर सुनिए, परंतु कोई बड़ा कदम उठाने से आपको बचना है। नौकरी में जैसे परिवर्तन करने की सोच रहे थे, बिल्कुल मत करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आज का दिन संघर्ष देने वाला है। वेतन सहित कई मामलों में आज अधिकारियों से वो सहयोग प्राप्त नहीं होगा जिसकी आपको अपेक्षा थी। व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं है। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना। निवेश नुकसानदेह है। अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा और दूसरे का वाहन उधार मत लीजिएगा। प्रेम संबंध में भी आज धोखे की संभावना है या प्रेम संबंध टूट जाए, ऐसी स्थिति। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, यानी कुंभ राशि के जातकों को हर तरह से सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलेगी। सो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, तनाव मत लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, शिकायत हो सकती है। आज प्रातःकाल ही मां लक्ष्मी की आरती करिए कपूर से, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचना है आपको। और बात मीन की करें तो दिन वैसे तो मनचाहा परिणाम देगा, लेकिन जीवन साथी की राय मान करके आगे बढ़ते हैं तब। आज अपनों की बात सुनिए, मनमानी करने से बचिए। नए विचार आपके मन में आते रहेंगे, इन विचारों पर कदम उठाइए, परंतु जैसा मैंने कहा मनमानी से बचिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन फिर भी आज के दिन को मैं आपके लिए ठीक ही कहूंगा। व्यापारियों का फंसा हुआ पैसा निकल सकता है, सावधानी के साथ निवेश करें तो लाभ भी मिलेगा। कोई पुराना विवाद, कोई पुरानी परेशानी जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, वो निपटने वाली है। और आज किसी भी मामले में आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, अपनी बात किसी पर थोपनी नहीं है। विशेष करके घर में छोटे बच्चे हैं, जीवन साथी हैं, इनके साथ प्यार से, सभ्यता के साथ पेश आइए। भावनात्मक दबाव या अपनी बात थोपना किसी के ऊपर नहीं करना, नहीं तो जहां भी ऐसा करेंगे रिश्ता बर्बाद होगा, रिश्ता टूटेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। किसी भी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें आप आसानी से भाग लेने वाले हैं, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और नींद से संबंधित अगर परेशानी थी तो इसमें कमी आएगी, यानी मानसिक थकान भी कम होगा, नींद से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।